बरसाने की पावन धरती पर एक बड़े सेठ जी रहते थे। उनके कई कारोबार थे। धन, वैभव, सुख सुविधा, किसी चीज की कमी नहीं थी। घर में 3 बेटे थे और 3 बहुएं थीं। सब आज्ञाकारी और संस्कारी। देखने में घर किसी राजमहल से कम न था। लेकिन सेठ जी के मन में एक कमी हमेशा चुभती थी। उनके घर में सब कुछ था, पर एक भी बेटी नहीं थी। यही अभाव उनके दिल को भीतर भीतर सालता रहता। एक दिन सौभाग्य से सेठ जी को एक संत के दर्शन मिले। बातचीत के दौरान उन्होंने अपने मन का दुख बता दिया। बोले, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन भगवान ने मुझे कोई बेटी नहीं दी। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा अभाव है। संत मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, मन में जो अभाव है उस पर भगवान का भाव बैठा लो। यदि पुत्री की कमी है तो राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। देखना, आपके जीवन में यह कमी हमेशा के लिए मिट जाएगी। संत की यह बात सीधे सेठ जी के हृदय में उतर गई। उन्होंने तुरंत एक सुंदर सा राधा रानी का चित्र मंगवाया और घर में बड़े ही स्नेह से स्थापित किया। जैसे कोई पिता अपनी बेटी का स्वागत करता है, वैसे ही उन्होंने उस चित्र का स्वागत किया। अब रोज सुबह उठकर वे उस चित्र को प्रणाम करते, राधे राधे जपते, भोग लगाते, और रात को दुकान से लौटते तो फिर उसी भाव से राधा जी को प्रणाम कर राधे राधे कहते हुए सो जाते। घर में पहले से ही 3 बेटे, 3 बहुएं, धन दौलत सब कुछ था, लेकिन अब तो मानो जीवन का अधूरापन भी पूरा हो गया। राधा रानी के रूप में उन्हें अपनी बेटी मिल गई थी। एक दिन की बात है, एक मनिहारिन उनके घर आई। वह बोली, सेठानी जी, चूड़ियां पहनानी है। सबसे बड़ी बहू आई, चूड़ियां पहन ली और चली गई। फिर दूसरी आई, उसने भी चूड़ियां पहन ली। फिर तीसरी बहू आई, उसने भी पहन ली। और तभी अचानक एक और हाथ आगे बढ़ा। मनिहारिन ने बिना सोचे समझे उस हाथ में भी चूड़ी पहना दी। वह समझी कि शायद कोई और घर की महिला होगी या कोई अतिथि। काम पूरा करके वह सेठ जी की दुकान पर पहुंची और बोली, सेठ जी, इस बार 4 चूड़ियां पहनाई हैं, थोड़ा ज्यादा पैसा दीजिए। सेठ जी ने आश्चर्य से पूछा, क्या 4 चूड़ियां? लेकिन हमारे घर में तो 3 ही बहुएं हैं, चौथी कौन? मनिहारिन बोली, सेठ जी, मैंने 4 जनों को ही पहनाई हैं, झूठ क्यों बोलूंगी? सेठ जी बोले, नहीं, ये संभव नहीं, मैं तो सिर्फ 3 का ही पैसा दूंगा। बेचारी मनिहारिन चुपचाप पैसे लेकर लौट गई। लेकिन सेठ जी के मन में यह बात अटक गई। शाम को घर जाकर उन्होंने बहुओं से पूछा, बेटियों, आज चूड़ियां कौन कौन पहनने गया था? बहुओं ने कहा, हम तीनों ही गए थे बाबूजी, और कोई नहीं। अब तो सेठ जी और भी चकित रह गए। उस रात जब वे सोने गए तो हमेशा की तरह राधा रानी का स्मरण करते हुए सो गए। और स्वप्न में क्या देखते हैं, राधा रानी स्वयं प्रकट हुई। उनके नेत्रों में नमी थी, चेहरा भावुक था। सेठ जी घबराए और बोले, बेटी, तू इतनी उदास क्यों है? राधा रानी बोली, तात, आपने मुझे पुत्री का स्थान तो दिया, मुझे तनिया बनाया, पर जब मैं स्वयं आपके घर आई तो आप मुझे पहचान न सके। आज मैंने भी चूड़ियां पहनी थी, पर आपने मनिहारिन को मेरे नाम की कीमत नहीं दी। तीनों बहुओं की तो याद रही, पर बेटी की नहीं। कैसी यह दूरी, कैसी यह मजबूरी थी। आज मैं भी आई थी, लेकिन आप मुझे भूल गए। इतना कहते ही सेठ जी की नींद टूट गई, लेकिन हृदय विदीर्ण हो गया। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। पूरी रात वे रोते रोते प्रभु से क्षमा मांगते रहे। सुबह होते ही सेठ जी स्नान ध्यान करके सीधे मनिहारिन के घर पहुंचे। मनिहारिन ने देखा तो चौंक गई। बोली, सेठ जी, आप यहां? सेठ जी की आंखों में आंसू थे। वे बोले, मनिहारिन, आज तू सबसे धन्य है। तुझसे मेरी राधा रानी ने चूड़ियां पहनी, जिसे मैं केवल चित्र में देखता और पूजा करता रहा। उसे तूने सजाया संवारा। तुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं, न कोई संत, न कोई महात्मा, न कोई पुजारी। किसी को यह सौभाग्य नहीं मिला जो तुझे मिला। मैंने राधा को बेटी तो माना, पर कभी उन्हें सजीव भाव से देखा नहीं। तू धन्य है जिसने उनके जीवित स्पर्श को महसूस किया। ऐसा कहते हुए सेठ जी फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर राधा रानी से क्षमा मांगी। बेटी, मुझसे जो चूक हुई उसे क्षमा कर देना। अब मैं सच्चे भाव से तुझे पुत्री मानकर प्रेम से जीऊंगा। उस दिन से सेठ जी ने एक प्रण लिया, हर दिन राधा रानी को अपने हृदय में पुत्री रूप में बैठाकर सेवा करेंगे और जीवन भर राधे राधे का नाम जपते रहेंगे। धीरे धीरे उनका जीवन आनंद और प्रेम से भर गया। यही तो है राधा भक्ति, जहां भाव ही भगवान है और सेवा ही सच्चा संबंध है। राधे नाम ही जीवन का परम सार है। बस मन से प्रेम करो, राधे राधे जपो, और देखो जीवन कितना मधुर और पूर्ण हो जाएगा। तो देखा आपने दोस्तों, यह प्यारी सी कहानी हमें क्या सिखाती है कि प्रेम और भाव से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती। सेठ जी ने राधा रानी को अपनी
बेटी मानकर जो प्यार दिया, राधा रानी ने उसे सच कर दिखाया। अब आप भी सोचिए, क्या हम भगवान से रिश्ता जोड़ते हैं या बस पूजा ही करते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ है और आपको शांति मिली है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर दें। आपका एक लाइक मुझे बताता है कि आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आ रही हैं। इस प्यार भरे संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें ताकि यह भाव हर घर तक पहुँचे। और हाँ, अगर आप ऐसी ही मीठी मीठी कहानियाँ और भक्ति की बातें हर रोज़ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे साथ इस भक्ति के सफ़र में जुड़ जाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे।